Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. The question is, why does bread mold grow profusely on a moist slice of bread rather than a dry slice of bread? तो इसका मतलब है जो ब्रेड हमारा होता है, ब्रेड जो नॉर्मली वी ईट, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, तो उस ब्रेड में जो मॉइस्ट ब्रेड होती है, जो फ्रेश ब्रेड होती है, जिसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस ज़्यादा रहता है, मॉइस्ट होती है जो ब्रेड, उसमें मोल्ड क्यों आ जाते हैं जल्दी एज कंपेयर टू ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगर हमारा ब्रेड सूखा हुआ है, ड्राई है, तो उसमें मोल्ड्स नहीं आते हैं। ब्रेड में मोल्ड्स आप सभी ने नोटिस किया होगा, अगर आप किसी भी फ्रेश ब्रेड के स्लाइस को काफ़ी दिन तक रख दो, फ्रिज में नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर में अगर आप रख दो, तो उसमें मोल्ड्स कुछ येलोइश, वाइटिश, ऑफ वाइट जैसे छोटे 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 ऐसे ऊपर में कुछ लेयरिंग सी आ जाती है, उसे हम कहते हैं मोल्ड। तो वो क्यों आ जाती है? और ये जो मोल्ड है वो ड्राई स्लाइस में नहीं आती है, सूखे हुए ब्रेड में नहीं आती है, बट जो मॉइस्ट ब्रेड होता है उसमें बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत प्रोफ्यूजली आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो ब्रेड मोल्ड है, bread mold grows profusely on a moist slice of bread rather than on a dry slice of bread. तो ब्रेड मोल्ड जो है वो मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड में ज़्यादा जल्दी आती हैं, प्रोफ्यूजली ग्रो करती हैं, और ड्राई ब्रेड में नहीं करती हैं। इसलिए क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये जो मोल्ड है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें वो लोग अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। पहला वो टेम्परेचर चाहिए, दूसरा वैसा मॉइस्चर भी चाहिए। सूखे में उन लोग ग्रो नहीं कर सकते, उनको मॉइस्चर चाहिए, वाटर कंटेमिनेशन चाहिए टू ग्रो, एंड इफ देयर इज नो मॉइस्चर दे विल नॉट ग्रो प्रोफ्यूजली। और अगर वहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, वैसा टेम्परेचर उनको नहीं मिल रहा है, जैसा मैंने जब क्वेश्चन रीड किया तब हम बोले कि अगर फ्रिज में रखा हुआ है ब्रेड तो उसमें मोल्ड्स नहीं आएंगे, क्योंकि उनको वो ऑप्टिमम टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर रखे हो तो उनको वो टेम्परेचर मिल रहा है, उनको मॉइस्चर मिला हुआ है, क्योंकि जो ब्रेड है वो सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, तो वो वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, मोल्ड जो है अच्छे से आ सकते हैं। पर अगर फ्रिज में रखा हुआ है ब्रेड, या फिर अगर ड्राई ब्रेड है, तो उसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनको वो टेम्परेचर और मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा। वी कैन सी ड्यूरिंग रेनी सीजन, हम लोग इसका अगर ब्रेड का भी एग्जाम्पल ना दें, इन जनरल केस में अगर देखें तो भी रेनी सीजन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाईली एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली हो जाते हैं एंड ग्रो प्रोफ्यूजली, जैसे कि एल्गे। आप लोगों ने देखा होगा बारिश के टाइम पे जो रफ सरफेसेस होती हैं, जहाँ पे थोड़ा खुरदुरापन सा होता है, वहाँ पे बहुत जल्दी काई आ जाती है, एल्गे आ जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको मॉइस्चर मिलती है। रेनी डेज में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, चिपचिपाहट सी होती है, कंपेयर टू विंटर्स। और विंटर्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि विंटर्स में जो एयर है वो ड्राई होती है, मॉइस्ट नहीं होती है। ड्राई सीजन्स में भी नहीं होती है। गर्मी के टाइम पे भी आपको एल्गे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर, हमारे एयर में मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। सो वी कैन सी ड्यूरिंग रेनी सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हाईली एक्टिव एंड ग्रो प्रोफ्यूजली एज कंपेयर टू विंटर्स एंड ड्राई सीजन। बारिश के टाइम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत हाईली एक्टिव होते हैं, प्रोफ्यूजली ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू विंटर और ड्राई सीजन, क्योंकि ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द एयर। क्योंकि रेनी सीजन के टाइम पे हमारे प्रेजेंट एयर में, सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होती है, वाटर कंटेमिनेशन होती है, विच हेल्प्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो प्रोफ्यूजली, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस चीज़ के लिए ग्रो करने के लिए, प्रोफ्यूजली ग्रो करने के लिए, बहुत हाई क्वालिटी में, क्वांटिटी में ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। थैंक यू।